हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको यूएसए से रिलेटेड उसके वीज़ा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं और आप तक पहुंच सके, और इधर की लाइफ कैसी है, इधर आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आज बात करते हैं E2 की तफसीलात को लेकर। अब इसके अंदर मैं कुछ अपडेट्स करना चाहता हूं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूं कि अगर आप E2 वीजा पे इधर आ रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि आप E2 वीजा अप्लाई करेंगे इधर आके, जो कि E2 इन्वेस्टर वीजा, कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूं। E2 इन्वेस्टर वीजा होता है जो कि आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट होती है वो इन्वेस्ट करते हैं यूएसए में, और आपको और आपकी फैमिली को और बच्चों बच्चों को आप E2 इन्वेस्टर वीजा मिलता है जो कि रिन्यूएबल होता है जब तक आपका बिजनेस चलता रहता है, और आगे जाके बहुत से चांसेस होते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो E2 वीजा कैसे मिलता है कि आप, अगर आपके पास B1 B2 वीजा है और आप इधर आके अप्लाई करते हैं और एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना है। अब उस प्रोसेस से गुजरने के लिए दो तीन मैं आपको चीजें बता दूं जो कि आपको बहुत जहन में आपको ख्याल रखना है इन चीजों का। सबसे पहले तो आपको, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट, वो आपके पास उसकी पूरी मनी ट्रेल होनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर आप लेके आ रहे हैं या कहीं और मुल्क से भी आप लेके आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं और से भी, तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, फुल प्रूफ होना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान से जब आप इधर यूएसए में आते हैं और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज 100,000 आपने इन्वेस्ट किया है, या 150,000 या 200,000 आपने इन्वेस्ट किए डॉलर्स, तो आपको उस अमाउंट का सारा रिकॉर्ड आपको शो करवाना है अपने वीजा के लिए। आपको उसके अंदर ये तक शो करवाना है कि आपने वो पैसे कहाँ से अर्न किए हैं। अगर आपने किसी से गिफ्ट लिया है तो आपको वो सारा डिटेल्स दिखानी है। अगर आपने जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसके पास कहाँ से आई है अर्निंग्स, उसकी प्रूफ देने, आपको बैंक स्टेटमेंट्स देनी है, हर चीज आपको प्रोवाइड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इधर आके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखना, ये सबसे बड़ा एक स्टेप है। सेकंड जब आप इधर आ जाते हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है या करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत जरूरी है एक राइट एडवोकेट चूज करना। जो अटर्नी आप चूज करेंगे वो सबसे बड़ा स्टेप है कि आप उसको देखभाल के चूज करें। जो भी आपने चूज करना है वो आपके केस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अटर्नी कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी किसी भी अटर्नी के पास चले जाएंगे और उसको उन स्टेप्स का नहीं पता होगा, कुछ जाहिर बात है डिले करते हैं चीज़ें, काफ़ी काफ़ी चीज़ों में इस तरह आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेक श्योर आप उस अटर्नी को हायर करें या उस अटर्नी से काम करवाएं जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसके पास केसेस अप्रूव हों E2 के, ताकि आपको उस मुश्किलात से ना गुजरना पड़े, डिलेज ना पड़े, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती जाती हैं। तो ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है कि आप जब इधर आ जाते हैं आपने राइट स्टेट चूज करनी है, राइट सिटी या कोई भी काउंटी चूज करनी है आपने बिजनेस करने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स ऑलरेडी हैं या आपके बिजनेस पार्टनर हैं या कोई भी है, तो किसी भी स्टेट में है, तो आप उधर जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका इधर यूएसए में कोई भी नहीं है तो सर्च करके आए ताकि आपको बिजनेस स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स हैं जिधर बिजनेस करना, स्टार्टअप बहुत इजी रहता है, आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इस स्टेप्स से जो आपको मेक श्योर करने हैं कि आप स्मूथली इस बिजनेस में स्टार्ट कर सके, अपना E2 वीजा अप्लाई कर सकें और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें जब भी आप इधर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मेरी अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।